कहे रेछपति सुनु हनुमाना, रेछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहे बलवाना, चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी सब बोल रहे हैं, आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आपको जाते विलंब नहीं लगेगा। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जामवंत जय जी बोले, जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए कठिन है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप कितना भी कठिन कार्य हो उसको सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं आप? ये कीर्तन करने का समय है? आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको बजरंग बली? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाया है पुनः। बोले, आपका अवतार राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जैसे कहा श्री जामवंत जी ने, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा। सुनने की देरी थी, शरीर बढ़ने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ सामने खड़ा हो गया हो। सारे कपि लोग ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा इस समुद्र को, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आप कहिए जाऊं और आज ही रावण को पकड़कर हाथों से मसल के मार दूं, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, और नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका को उठाकर लाऊं? शीघ्र बताइए। जामुन जी बोले, पहले नीचे आइए। कम डाउन, नी डाउन, नी डाउन, नी डाउन। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को लेकर आएंगे, कुछ नहीं, केवल एक काम करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए।
जी को सीता जी के बारे में बताइए। हनुमान जी बोले क्या बोले? जाऊंगा किसी को मारूंगा नहीं, तो जाने का मतलब क्या हुआ? आप कहिए तो आज ही नहीं मारूंगा, लेकिन 2-3 फाइट मार के आ जाऊंगा रोणवा को। बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप छुइएगा भी मत उसको, आप केवल जाइए सीता जी को देख कर आइए, उसके लिए रघुनाथ जी पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। भगवान जाएंगे निशाचरों की सेना लेकर, भगवान ही निशाचरों को मारेंगे और भगवान ही सीता मैया को लेकर के वापस आएंगे। हम बानर लोग केवल जय जयकार करने के लिए रहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। नाथ जी को सीता जी के बारे में बताइए। हनुमान जी बोले क्या बोले? जाऊंगा किसी को मारूंगा नहीं, तो जाने का मतलब क्या हुआ? आप कहिए तो आज ही नहीं मारूंगा, लेकिन 2-3 फाइट मार के आ जाऊंगा रोणवा को। बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप छुइएगा भी मत उसको, आप केवल जाइए सीता जी को देख कर आइए, उसके लिए रघुनाथ जी पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। भगवान जाएंगे निशाचरों की सेना लेकर, भगवान ही निशाचरों को मारेंगे और भगवान ही सीता मैया को लेकर के वापस आएंगे। हम बानर लोग केवल जय जयकार करने के लिए रहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। सप्ताह में एक बार कितने लोग सुंदर कांड पढ़ लेते हैं? हवाई जहाज उड़ने के पहले रनवे पर जाके खड़ा होता है, रनवे पर टैक्सी से निकल के सीध में खड़ा होने के बाद जब कमांड मिलता है एटीसी से, तब जाकर पायलट जहाज के दोनों इंजन का थ्रस्ट पूरा फुल करता है और जहाज ऊपर उड़ जाती है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। एटीसी टावर में जामवंत जी महाराज बैठे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को सिग्नल दिया, क्लियर टू फ्लाई। सुंदर। और उसी नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी भई। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। यहीं से प्रारंभ होती है कथा। जामवंत जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देख के चले आइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगे मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही कार्य मोहि हर्ष विशेषी। जब लगी आवो सीत ही देखे, होई ही कार्य मोहि हर्ष विशेषी। श्री हनुमान जी ने कपियों से कहा कि जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आ जाऊं यहां पर वापस, आप लोग यहीं रहिए, समुद्र के किनारे कंद मूल फल खाइए। हम जानते हैं कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, थोड़ी कठिनाई कष्ट होगा, लेकिन जो भी वो सहीएगा। मेरे आने तक मेरी प्रतीक्षा करिए, हम जब आएंगे तो साथ में चला जाएगा भगवान के पास। इसे कई कारण है। एक तो कारण सीधा सीधा ये है कि मेरे जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, आप लोग जाइएगा मत, यहां प्रतीक्षा करिए। समुद्र के किनारे सुंदर नाम का पर्वत था। हनुमान जी कौतुक में खेल खेल पर कूद के चढ़ गए। हवाई जहाज उड़ने के पहले रनवे पर जाके खड़ा होता है, रनवे पर टैक्सी से निकल के सीध में खड़ा होने के बाद जब
कमांड मिलता है एटीसी से, तब जाकर पायलट जहाज के दोनों इंजन का थ्रस्ट पूरा फुल करता है और जहाज ऊपर उड़ जाती है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। एटीसी टावर में जामोहन जी महाराज बैठे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को सिग्नल दिया, क्लियर टू फ्लाई, आगे क्लियर है, उड़ सकते हैं। हनुमान जी अपना थ्रस्ट चालू किए। यहां लिखा है बार बार रघुवीर संहारी। उड़ने से पहले हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बलहारी। हनुमान जी महाराज चले हैं ऊपर। और यहां देखिए फोर्स, फोर्स जानते हैं ना, बल। बल न्यूटन का सिद्धांत कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जहाज जब आगे जाता है तो उतना ही फोर्स पीछे छोड़ता है। हनुमान जी जिस बल से ऊपर गए उतना बल नीचे छोड़े तो क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं वो बल चले उसोगा पाताल तुरंत। उस बल से पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो, कांपने लगा। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप जा रहे हैं बहुत दूर, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन इनको पता नहीं है हनुमान जी डबल इंजन वाले जहाज हैं। पहले जब जहाजें दूसरी तरफ यानी अमेरिका जाती थी ना, तो बीच में यूरोप में एक जगह उसको रिफ्यूलिंग कराना पड़ता था। कहीं जर्मनी या कहीं भी उतर के आपको दोबारा जहाज में तेल भरना पड़ता था। लेकिन अभी जहाजें एक एक बैठे या 19-19 घंटे जहाजें उड़ती हैं। यहां से बैठिए 15 घंटा में अमेरिका चले जाइए, कहीं उतरने के जहाज रुकती नहीं है। मैनाक को लगा कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता कहीं पड़ जाए, भाई लंका जा रहे हैं। बोले आप आइए विश्राम करिए। हनुमान जी बोले हम रिटर्निंग का भी तेल लेके चले हैं, केवल जाने का नहीं। राम काज सब करिहु कीन्हे बिनु, मोहि कहा आगे बढ़ गए थे। बोले हनुमान जी जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए विश्राम का त्याग करिए। चैन नहीं जब तक प्राप्त न हो जाए। आराम से जीवन में न भी कुछ मिला है न मिलेगा, और आराम से मिल भी गया तो याद रखिए पास में टिकने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले कोई विश्राम नहीं। प्रणाम किए। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पाताल जब हिलने लगा तो देवता डर गए। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा को ऊपर भेजा। सुरसा सर्पों की मां है। सुरसा नाम अहिन के सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, उनके मार्ग में आके खड़ी हो गई सामने से। अब बोली कि आज देवताओं ने तुमको मेरे भोजन के रूप में सामने भेजा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? बोली बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त करो।
बहुत जरूरी कार्य से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तव बदन पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी बोले, मैं मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर हनुमान जी मनाए, जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो, खाओ, खोलो मुंह खोलो। गोस्वामी जी कहते हैं 1 जोजन का उसने शरीर बनाया। कितना लंबा शरीर बनाया? 1 योजन का। 1 जोजन में कितने किलोमीटर? 12। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हिमालय का एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो भी 9000 कुछ मीटर है, 9000 मीटर के आसपास है, वो भी 10 किलोमीटर नहीं है। हनुमान जी पहले बार में 12 किलोमीटर लंबा सुरसा ने शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की बनी, हनुमान जी 2 जोजन, 24 किलोमीटर। शुरू हुआ खेल। बाबा कहते हैं इधर सुरसा इधर हनुमान जी, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, 16 जो जन मुक्ते ठयवो, 16 जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, श्री हनुमान जी 100 जोजन। कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा, शरीर नहीं आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। सुरसा का जो ये मुख खुला, इसकी लंबाई थी 100 जोजन। 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां सीता जी के पास रहेगा। भगवान देखेंगे, सोचेंगे हमने भेजा था हनुमान जी को सीधा ही ऊपर कहाँ जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 जोजन की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते होते 100 जोजन तक पहुंच गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया, झटके से चकमा दिया हो। कहां श्रवण भैया? झटके से चकमा दे दिया। चकमा बुझाता? चकमा, चकमा समझते हैं? हम लोग छोटे थे तो एक गेम खेलते थे लड़िकाई में, आप लोग भी खेले होंगे। कौवा उड़ सब लोग खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, बोलते जाइए। हाँ, मोर उड़, गधा उड़। जो जो गधा उड़ाता था वो गधा पिटाता था।
हाथ सामने करिए और सामने वाला तड़ तड़ मारता था, तो उसमें मारने का ढंग है, चकमा दे के मारा जाता था, दिखाया जाता था, ये हाथ मारा जाता था इससे। वही हनुमान जी चकमा दिए, दिखा रहे थे बड़ा हुआ स्वरूप और झटके में छोटा बन गए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके बदन पैठी पुनी, सुरसा का मुख खुला है, उसके भीतर गए शरीर में, थोड़ी देर आधा घंटा हनुमान जी पेट में रहे उसके। देखे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है यहां पर, फैटी लीवर था उसका, दुई गदा भाजे सब बराबर फैट। आधी घंटा हनुमान जी भीतर में रहे, उसके बाद बाहर निकले मुख से और हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं भीतर से बाहर आ गया हूं, क्या फिर भी खाओगी मुझे अब और? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का भी पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहाँ बड़ी अच्छी बात निवेदन करूं, आप दर्शन करिए, जो खाने आई है हनुमान जी को, वही अंत में हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। क्यों? जब तक हनुमान जी बड़ा रूप बना के रखे थे, विरोध होता रहा, और जैसे हनुमान जी छोटा रूप बनाए, ये विरोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और आशीर्वाद मिल गया। ये कथा कहती है समाज में जब जब जहां जहां छोटा बन करके रहिएगा, वहां आशीर्वाद मिलता जाएगा और जीवन का कल्याण होता रहे। आशीर्वाद मिला। हमारे आपके मध्य पिंडरा ब्लॉक के प्रमुख श्रीमान रविशंकर सिंह जी यहाँ उपस्थित। रावण ने एक राक्षसी को रखा है जिसका नाम, हनुमान जी आगे बढ़े, लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को रखा है जिसका नाम है सिंहिका। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्हा। हनुमान जी की छाया को पकड़ के जैसे खींचना प्रारंभ की, हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, आराम से नीचे आने लगे, मुष्टिका पीछे बांध करके पीछे रखे हैं और कह रहे खींचो खींचो और पास खींचो। क्यों? रेंज में हमरी अबू तब न प्रसादी तहरा के देम राम जी वाला। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। अब आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, लंका में त्रिकूट है, 3 कूट है चाचा जी। एक कूट पर लंका नगरी है, रावण का महल, दूसरी कूट पर उसने अशोक वाटिका को बना के रखा है, और तीसरा कूट खाली है। तो जो कूट खाली था, उस कूट पर रावण ने काल को पहरेदारी में लगाया था। किसको? काल को, साक्षात काल को। और आदेश दिया था कि यहां इस मार्ग से जो भी लंका में प्रवेश करने का प्रयास करे, तुम बिना पूछे उसको खा जाओगे। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है, हनुमान जी काल को भी गाल में रख सकते हैं। लगे दांत किटकिटाने हनुमान जी,
काल बोला अरे बाप रे बाप, छोड़िए हमको हनुमान जी। हनुमान जी बोले नहीं, थोड़ा और आनंद करिए। काल बोला हनुमान जी छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा इसको उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं, लेकिन मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाएं। हनुमान जी ने काल को निकाल के रखा बाहर, लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार। बोले दिन में जाना ठीक नहीं, अंधेरे में चलूंगा। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना छोटा आकार बना के हनुमान जी रात्रि में लंका के मुख्य द्वार समान रूप कपि धरि, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली तो कह चल सी मोहिनिंदरे, तो कह चल सी मोहिनिंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगोरा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ की। मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में, अंधेरे में देख लिया उसने हनुमान, चिल्लाई हनुमान जी पर। हनुमान जी को उसने सठ कह दिया। बोली सठ तो जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, उसको नहीं खाई और तुम चोर को खाती हो? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी मुष्टिका पीछे छिपाए हैं अपन ऐसे हाथ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? बोली बिल्कुल नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूं। हनुमान जी बोले जो राम को और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा और संसार में कौन होगा? है? लंकिनी बोली राम का नाम मत लो, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता नो मलदाहवा ले आइल बनी पिछवे हाथ में बाहम, खाना है? लंकिनी बोली खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। बोले हम पीछे ही बटनी है अभी एक आदमी, अभी खिलाइए क्या बटनी है। हनुमान जी बोली नीचे आओ अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे झुकी है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि, हनि मने धर देना। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, हाथ पे रगड़े, भगवान के नाम का जय घोष किए। बोले नाम क्या ले रहे? बोले भोग लगाओ तनी, जय श्री राम। एक मुष्टिका हनुमान जी रखे, रुधिर बमत धरनी, धर्मनी खून की उल्टी करके उतनी दूर गुलाटी मार के चली गई, उंगलियां मार के। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाए। अब पूछे कि हाउ वाज द टेस्ट? टेस्टी था? कहिए तो मलदहवा रहला। और लंगड़ा खिलाए? लंगड़ा? बोली नहीं नहीं बहुत 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 पेट भर गए हमारा। गोस्वामी जी कहते लंकिनी से जब जैसे हनुमान जी ने उठाया, पुनि संभारी उठी सो लंका। हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले हाँ मोही चिन्हा, कहा था जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो भगवान श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी का बॉर्डर पे थी ना भाई, मेन गेट पे थी, तो समझिए वही लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर उसने स्टैंप मारा और एंट्री दिया, प्रविसी नगर की जय सबका जाय, राम कृपा करि चितवा। हनुमान जी चले लंका में, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित
दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेगी, शयन किए देखा परंतु कपितेगी। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पी करके सोया था, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? सुंदर घर। अब ये दर्शन करिए, सुंदर क्यों है? वो स्वामी जी कहते हैं इस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कबीरा। आंगन में श्री तुलसी जी का विरवा लग। मनमहु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। और यहाँ मैं कहता हूँ विभीषण जी जगे नहीं है, जगाया गया। राम कृपा करि चितवा। हनुमान जी चले लंका में। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेगी, शयन किए देखा परंतु कपितेगी। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा। भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पी करके सोया था, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? सुंदर घर। अब ये दर्शन करिए, सुंदर क्यों है? वो स्वामी जी कहते हैं इस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कबीरा।
आंगन में श्री तुलसी जी का विरवा लगा। मनमहु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। और यहां मैं कहता हूं विभीषण जी जगे नहीं है, जगाया गया। पूरी लंका में राम राम कहने का केवल एक लाइसेंस इशू हुआ है, वो भी विभीषण जी को, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था कि जितना भजन पूजा करना है 4 दीवारी के भीतर करो, घूम घूम कर जतरा नहीं निकालोगे, रैली राम नाम का महल के भीतर जपोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे। विभीषण जी सुने कि हमको घर में भीतर जपने का आदेश मिला है और ये मुख्य सड़क पर कीर्तन हो रहा है राम राम, इसका मतलब जो गा रहा है अवश्य कोई विदेशी आया है, उसको लंका का नियम कानून नहीं मालूम, इसीलिए गा रहा है। तुरंत विभीषण जी बाहर दौड़े, ब्राह्मण रूप में हनुमान जी दिखाई पड़े, प्रणाम किए। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे, कहां से आए हैं पूछेंगे, फिर पूछेंगे आप ठीक हैं। लेकिन यहां विभीषण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न पूछा, आप ठीक ठाक है ना? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम पूछे, नाम बाद में, पहले बोलिए सब ठीक है ना, आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं, यहां राम राम गा रहे हैं, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम गा रहे हैं, किसी ने मारा नहीं ना आपको, ठीक है ना? हनुमान जी बोले हमसे ना पूछिए, जैसे आया हूं लंका में 2 लोगों को प्रसादी दिया हूं राम जी का। अब पीछे यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, हम तो हमारी लेकर के वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं। उसी समय रावण आया वहां पर, अपनी दासियों को लेकर, सैनिकों को लेकर, रानियों को लेकर, मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं। रावण केवल मेरी मां से एक बात कहता है कि एक बार देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम हो रहा। जैसे रावण ने कहा, मां ने तिनका को हाथ में उठा लिया, तृण धरी ओट कहती। तिनका क्या करेगा हो? तिनका मां कहती है कि मेरा जन्म धरती से हुआ है और तिनका धरती पर रहता है, इस संबंध से ये मेरा भाई है। रावण तू आया है, जानता है कि सीता अकेली है, देख तेरे और मेरे बीच में मेरा भाई खड़ा है, इसके रहते मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मां ने कहा निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कि अंधेरा होती मां के पास जाऊं कोई देख न पावे। रात्रि में सीता जी व्याकुल होकर अग्नि मांगती है, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नूतन पत्तों से। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी को रहा नहीं गया और प्रभु की मुद्रिका हनुमान जी ने ऊपर से नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं, मुद्रिका हाथ में नहीं रखे थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख जलधि लाहि गए अचरज नाहि। आपको कोई सामान रखने के लिए दिया जाए तो आप उसको मुंह में रखेंगे? हनुमान जी मुंह में क्यों रखें? पहला कारण, बानर और छोटा बच्चा, इन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोट लड़का कोई सामान उठाओ तो सीधे मुख में डालता है, बानर को कुछ भी दीजिए सीधे मुंह में डालेगा, पहला। दूसरा, जब राम जी ने हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी देखे उस पर राम नाम अंकित था, सोचे राम राम जप के जीव भवसागर पार कर लेता है, तो इस राम को जीभ पर रख लेंगे तो लंका का सागर तो पार हो ही जाएगा, इसलिए हनुमान जी मुख में रख लिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, ऊपर से मुख से मुद्रिका नीचे गिराए, पीले रंग की मुद्रिका स्वर्ण की दूर गिरी, मां को लगा अग्नि गिर गया, मां दौड़ कर गई, उठाई। चकिता चितव मुदरी पहचानी, मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई मेरे प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन उदास हो गई, मन में सोची ये मुद्रिका यहां पर आ कैसे गई।
मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकई अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका नकली बनाई नहीं जा सकती, ये असली है। प्रभु को जीता नहीं जा सकता तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता दूर करने के लिए हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुनते माँ की सारी व्यथा समाप्त हो गई। माँ ध्यान लगाकर सुनने लगी। जैसे कथा बंद भई माँ व्याकुल हो गई। कथा बंद होते व्याकुलता बढ़ जाती। कथा बंद भई मेरी माँ व्याकुल हो। माँ ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? हनुमान जी सुने तो कहे, हम माई के लड़िका हैं, अब माई हमको भाई कह रही है, लगता है मैया पहचान नहीं पाई हमको। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े और जैसे हनुमान जी नीचे आए, मेरी माँ फिरी बैठी मन विस्मय भया। हनुमान जी इतने छोटे स्वरूप में मेरी माँ के सन्मुख जैसे उतरे, माँ ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी बोले, माँ मैं कोई गैर नहीं हूं मां, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं रघुनाथ जी का, राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं मां, प्रभु ने आपको देने के लिए मुझसे कहा। मां मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम तो बानर हो, मेरे प्रभु नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने अंगद, बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को अपनी गोद में बिठाकर मां ने कहा, प्रभु हनुमान, क्या आपके प्रभु को मेरी याद नहीं आती है पुत्र? ये मेरे नेत्र कब उस श्याम शरीर का दर्शन करके शीतलता प्राप्त करेंगे? हनुमान जी बोले, मां मैं सवेरे से यहां बैठा हूं और एक एक क्षण आपको मैंने देखा है। आप प्रभु को बहुत याद कर रही हैं मां, लेकिन मैं प्रभु के पास से आपके पास आया हूं। मैं एक बात बोलूं मां, जितना आप प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको आपसे दोगुना अधिक याद करते हैं। और आप घबराइए बिल्कुल मत मां, कुछ दिनों की केवल बात रह गई है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, मेरे जैसे कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर शीघ्र आएंगे, निश्चर मार तो ही आपको लेकर जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ले जाने को तो मैया क्या बताऊं मैं अभी लेकर जा सकता हूं मैं आपको। अब ही मां तुम्हें जाओ ले भाई, मां का बेटा अभी आपको उठा करके ले जा सकता है, लेकिन मां दुहाई रघुनाथ जी की, राघव जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। भगियों के विधाता, सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो। मां ने देखा इतना छोटा आकार है इनका, मैं अपनी गोद में इनको उठा के बैठी और ये मुझे उठाने की बात कह रहे हैं। मां ने कहा, ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ प्रभु की सेना में सब बानरे हैं? हनुमान जी बोले, प्रभु हम ही लोग की सेना है, बानरों की सेना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। माँ देखिए देखने में तो टैया भर का है, कही रहा उठा लूंगा। माँ ने कहा, अच्छा बताओ जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारा ही वाला है, छोटा, कि कोई आपसे भी लंबा बड़ा थोड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माँ ये नकली है, असली नहीं है। माँ बोली, असली कैसा होता है? हनुमान जी बोले, दिखाएं एक बार, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए माँ से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा होने लगा हो, लगे शरीर बढ़ाने। सीता मैया देखने लगी
इतना विशाल रूप है आपका। हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, छोटका इतना बड़ा। भगियों के विधाता। सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम आशीर्वाद सुनकर श्री हनुमान जी महाराज नाचने लगे। प्रभु कृपा करें ऐसा माने आशीर्वाद दिया है, सुनकर हनुमान जी नृत्य करने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, बाग में खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है। अब देखूं तो कितना बल आया है मेरे में, आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां तो बल देख चुकी हैं। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले यहां बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी आए, पहले पेट भर खाएं, दबा के पूरा खाएं, और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। किस पर? रखवालों पर। रखवाले जाकर सरदार से बोले सरदार बानर आया है, तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो। कितना तोड़ेगा? 10, 50? कुछ नहीं होगा, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो रहा है, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू की। रखवाले जाकर सरदार से बोले, सरदार बोला पकड़ो उस। रखवाले आए, हनुमान जी बड़े आराम से बैठे, और जैसे रखवाले आए 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर, देख लिए 15 बराबर बड़ा सन्ना पकड़ के गोस्वामी जी कहते रक्षक मर्दि मर्दि महिडारा। रखवालों को पकड़ के नीचे माटी में लगा के हनुमान जी शुरू किए सीताराम 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 सीताराम। माटी में रगड़ना शुरू किए, रखवालों को मारना शुरू किए। रगड़ते गए, मरते गए, रगड़ते गए, मरते गए। अंत में 15-20 बचे थे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अभी एक बार केवल रगड़ा, सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं। सबको मार दिया, हमको आप मार देंगे तो आपके प्रताप को रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। आपने एक बार रगड़ दिया है, पूरा पूरा शरीर नोचा गिल बा हमारा, हम बताएंगे कितना परपरात है। हनुमान जी बोले जाओ। गए सब जाकर रावण से बोले नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। आपने जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था 1 घंटा में बराबर कर दिले बा। रावण बोला तुम क्या कर रहे, कैसे कर दिया? बोले हम बताओ तो नहीं ना। खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं, हमसे पहले जो गया है रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। रक्षकों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ पकड़ के लाओ मार के उस बानर को। सारे भट्ट, चाचा जी सारे भट्ट चिल्ला रहे हैं छाड़बो नामी कौरबो लौरबो धौरबो। कहा? रावण के सामने। और जैसे रावण के महल से बाहर निकले, उसमें 18 थे डरपोक। 18 गो। कितने? 18 भट्ट डरपोक थे। रावण के सामने तो चिल्लाए पकड़ लेंगे मार लेंगे, अब बाहर निकल के सब डरपोकवा पीछे यूनियन बना ले। बोले देखो इन लोगों को आगे जाने दो, आएंगे तो हम लोग भी जाकर हुआ हुआ करेंगे, और अगर ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। तो जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। एक विशाल वृक्ष ले लिए थे हाथ में, कहा आवलो आवलो बताओ तनी। सीताराम लगे लपेट लपेट के मारने, सबको मार दिया। जो पीछे छिपे थे पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लपेट के मारा। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे प्रभु, सब मर जाते तो आपको बताने के लिए कोई चाहिए ना। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो,
जब जानते हो कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 35 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला सर। बोले क्यों? बोले पीछे वाले जैसे गए पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर उछाला, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों। 3 घंटा तो मैं खड़ा था कि कौनों टपके ऊपर से, कोई नहीं गिरा, सबका सिग्नल फेल, कनेक्शन टूट गया, प्रभु ऊपर चले गए, कोई सब मर गए। अच्छा, रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, बोला बाबूजी हमको भेजिए। नया नया पहलवान हमेशा पोछिटा बांध के तैयार रहता है, आओ ना तने भीड़ जा। अक्षय कुमार नया योद्धा है, कहा बाबूजी हमको भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। जैसे अक्षय कुमार रथ पर बैठकर आया, एक विशाल वृक्ष हाथ में हनुमान जी उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। शॉट में समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए, अक्षय कुमार तो मर गया, उसके साथ जो सुभट थे वो थर थर कांपने लगे। चाचा जी बाबा हमनी के संग का करी? अब गोस्वामी जी कहते हैं कछुमार सी कछुमर देसी कछु मिली सी धरे, कुछ को मारे। कैसे मारे? प्रेम से उठाते थे हाथ में ऐसे रखकर, कछु मार सी। उसके बाद कुछ बोले हमको ऐसे ना मारिए, पहले वाला ठीक बा हमरा खातिर। अच्छा आओ कछु मर देते कछु मिली सी धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके 1-2 भगे रावण के पास, जाके बोले प्रभु अक्षय कुमार को मार दिया, बानर मार दिया। बोले बानर नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी है और काटता भी है, मार से बचिए, काट से कैसे बचिएगा? इधर खड़ा करता था, इधर से टप से मारता था, और जैसे उसके मुंह की ओर बढ़िए काट लेता था, मरकट। अच्छा, मेघनाथ आया, बोला बाबूजी मैं मार के आऊंगा। बोला आप सुनो, मारना मत। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। रावण ने कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताजी, जाओ उसको केवल बांध करके ला। उस सुभट को बुलाकर मेघनाथ ने पूछा, ये बताओ हमारी भाई को कैसे मारा? बोले युवराज अक्षय कुमार जैसे गया, एक पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? सुभट बोला आप प्रसन्न न हुइए, वो हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए दूसरा स्टाइल सोचा। मेघनाथ बोला डरा रहे हो, हम सावधान कर रहे हैं आपको। उसके हाथ में पेड़ और दिखाई पड़े, तुरंत भागिएगा, झटके से छोड़ देता है। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए उसको याद था, पहले ही रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। अब इसके साथ जो महाभट थे आए, वो देखे मेघनाथ तो आकाश में चला गया, आपस में कहने लगे देखो हम लोगों को इस बानर के सामने फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारे साथ क्या होगा भगवान जाने। हनुमान जी बोले चुपचाप रहो तुम लोग, इतनी खतरनाक बीमारी अभी आई थी कोरोना, वैक्सीन लगा है तुम लोग को? हनुमान जी राक्षसों से वैक्सीन लागल बा? बोले रावण लागे ही ना दहला सब। हनुमान जी बोले हम आज ही पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर तीनों लगाएंगे। पता है हनुमान जी क्या किए? अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई जैसा नुकीला, जितने केश हैं सब सुई जैसे नुकीले हो गए। और उसके बाद जो महाभट थे, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के हनुमान जी गही गही कप मर दही, गही गही कप मर दही निज। हनुमान जी महाभटों को गही गही पकड़ पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किया। रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बाबूजा, फिर रगड़ते थे। काले काले राक्षस
रगड़ाई भई, चमड़ा निकलता गया, गोरे होते गए, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। मेघनाथ ऊपर से देखा, हमारे काले काले राक्षस गोरे हो गए सारे एक ही बार की धुलाई में। राक्षस बोले धुलाई नहीं कर रहा है, रगड़ रहा है, जल्दी नीचे आई बकिना तू। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। जहां गिरा मेघनाथ वहीं एक वृक्ष था। हनुमान जी उसी के ऊपर चढ़ के बैठ गए और नीचे देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है। जैसे आंख खोली तैसे दूसर का फिर मारे। मेघनाथ धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपरे बैठल बा। मन में सोचता है अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा, मणिकर्णिके जाके पड़ी। हम लड़ नहीं पाऊंगा, हाँ लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ इसके ऊपर। हनुमान जी को आशीर्वाद है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो उसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का शस्त्र है, महिमा बचानी है उसकी, इसलिए यहां पढ़िएगा। लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 15.5 राक्षस बैठे थे एक जगह, 15 को पूरा एगो हाफ। हनुमान जी उनके ऊपर गिर गए, दबा के सबको मार डाले। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। और जैसे गए उसको होश आ गया। कभी भी होश आ सकता है, सोचिए यदि होश आ गया तो आप तो हैं उतने दूर, हम रहेंगे उसके पास में। आपके ब्रह्मास्त्र का सारा क्रोध हमरे पर निकालियो, पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। अब पहले से देख रहे हैं कितने गोरे हैं हो गए हम। ये गोरा मत देखिए, इतना परपरा रहा है शरीर हम लोगों का कि हम जानते हैं। प्रभु जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास फटकेगा भी नहीं। मेघनाथ ने कहा ठीक बोल रहे हो। नागपास से मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधा, नागपास बाधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश हैं, कहिए नाटक। 10 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सब राक्षस हनुमान जी को उठाए, आराम से हनुमान जी भी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। सर के पास के राक्षस देखे तो देखो था, अब वो लगे कांपने। हनुमान जी बोले रो मत रो मत, उठा लिए हो हमको तुम लोग ना। बोले हम मना कर दिया था, हम नहीं उठाएंगे आप। हम उठा, कसम खा के बोलते हम नहीं उठा रहे थे, मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। अच्छा उठा लिए हो, ठीक है बताता हूं, रगड़िएगा मत आप हम लोग को, पूरा शरीर अब तक परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलने के लिए बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप जो कहिएगा बोलूंगा, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना, बोले गला फाड़ के बोलेंगे। हनुमान जी बोले सब लोग मिलकर गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ देखा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम ले रहे हो तुम लोग। एक राक्षस बोला रे चुप हो जो, जागल बा। कहा चुप रहो, जगा हुआ है, तुमको लग रहा बेहोश है, जगा हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ कीर्तन करते हनुमान जी को सब ले गए। रावण में हनुमान जी में बड़ी अद्भुत वार्ता भाई। उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आए, बोले नहीं
दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दूं इसको। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए, कहीं रावण को अपनी बहन सुपर्णखा की याद ना आ जाए और हमारा नाक कान काटने का आदेश दे दे। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपनी पूंछ है ना, पूंछ को हाथ में लिए रावण को देखने लगे। जब रावण हनुमान जी की ओर देखे, हनुमान जी तुरंत लगे पूंछ को प्रणाम करने। कपि के ममता रावण 2-3 बार देखा, लगता है इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। और हनुमान जी सोचे कहीं पूंछवा काटे का आदेश न दे दे। रावण ने आदेश दे दिया, पूंछहीन बानर जाएगा और जाकर मेरा प्रताप अपने स्वामी को सुनाएगा। आग लगा दो इसके पूंछ में, जैसे राम में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब खत्म हो गया। जिस घर के सामने से हनुमान जी जाते थे, राक्षस भीतर से धोती लाते थे कपड़ा, और हनुमान जी को जाते थे कपड़ा, ये हमार घर, तुम्हारे पूंछ पे कपड़ा लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखावा दिखावा, घर दिखावा। जिसके जिसके घर से चंदा दिया जा रहा है ना, एक बार आग लगने दो बस, उसके छत पर प्रसादी देने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक हनुमान जी महाराज तुरंत कूद के चढ़ पड़े अटारी पर, विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जाली। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी महाराज के छत पर नहीं कूदे थे। क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न तेल न घी न कपड़ा। हनुमान जी बोले चंदा नहीं खे देलन तब प्रसादी काहे देवे के बैंक के। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके मां के पास गए, वहां से चूना मणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और पूरी सूचना मैया को दिए। राम जी इतने प्रसन्न हुए। यहां पर प्रभु कहते हैं कि हनुमान जी, मैं आपके उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। भगवान ने हनुमान जी को यहां पर अनपायनी भक्ति दी है अपनी। पूछे कि बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ आपके प्रताप से हुआ है प्रभु। मैं तो आपके प्रताप के भरोसे केवल गया था और जो कुछ भी किया आपने किया प्रभु, केवल मेरा नाम हो रहा है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये प्रसंग कहता है जीवन में हर क्षण भगवत कृपा का अनुभव करिए। मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है।